जय जय राम। कैकई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दिग मोहि भयउ बैनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाय लगाय उर, लोचन मोचति बारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भरत जी जब माता कौशल्या के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं? सभी अपना कैमरा ऑन रखिए, तपस्या है, कैमरा ऑन रखना इज तपस्या। ये तपस्या कौन 1 घंटे तक कर सकता है? ठीक है, ये पता लगेगा। 1 घंटे तक ये तपस्या, कलयुग में 1 घंटे तक एक जगह बैठना कितना मुश्किल है। ठीक है, ये हम सब लोग तो बताइए, इस कलयुग में भजन कितना मुश्किल है और उतना आसान भी है। तो वीडियो ऑन रख के बैठना है, हमें सुनना है अच्छे से। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े माता के। जब भरत जी पहुंचे तो माता उनको हृदय से लगाने के लिए दौड़ी, परंतु मूर्छा आ जाने के कारण माता वहीं गिर गई, क्योंकि वियोग में भगवान के। भरत जी जैसे उनको देखे तो उनके चरणों में गिर गए और बोले, माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कितनी भारी बात कह रहे हैं भरत जी महाराज। बोले, हे मैया पिताजी कहाँ है, उनके दर्शन करा दो मुझे। हे मैया मेरी सीता जी, राम और लक्ष्मण भाई कहाँ है, उनके दर्शन करा दो मैया। हे मैया कैकई जगत में क्यों जन्मी, और जन्मी तो बांझ क्यों नहीं हो गई। क्यों मुझे पैदा किया उसने, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। देखिए कितने, भक्त का लक्षण क्या होता है? अपमान सहन करता है, खुद को, ठीक है, अमानी रहता है, दूसरों को मान देता है और खुद अपमान सहन करता है। यह है भरत भक्त का लक्षण। ये भरत जी महाराज यहाँ लक्षित करते हैं कि कितने महान भक्त हैं भगवान के। देखे बोल रहे हैं, कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, जिसने मुझ जैसे कुल के कलंक, अपयश के भांडे, जिसको अपयश मिलना है, और प्रियजनों के द्रोही पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, ऐसा भरत जी महाराज कह रहे हैं। जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। जैसे केतु को सारे अनर्थों का कारण मिला, भरत जी महाराज बोल रहे हैं,
ऐसे ही केतु के समान मैं ही सारे अनर्थों का जड़ हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का ही बना। बोले बांस का जो जंगल था वहां मैंने अग्नि के रूप में जन्म लिया, मेरे कारण ही यहाँ आग लगी है। ऐसा भरत जी महाराज कह रहे हैं। सोचिए कितना हृदय विशाल है भरत जी महाराज का। भरत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। हाँ, अद्भुत है, देखिए क्या मिलन है। भरत जी महाराज रो रहे हैं और इधर कौशल्या मैया नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं भरत जी को हृदय से लगा कर। सरल सुभाय मायहि लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई, शोक सनेहु न हृदय समाई। देखे स्वभाव कहत सब कोई, राम भरत राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहु ही दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो ऐते हो दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। पित आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मय हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा दिया। देखो सबका स्वभाव कितना सरल है। भरत जी का स्वभाव सरल, कौशल्या मैया का स्वभाव सरल। इसलिए भगवान बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नुभावा। ठीक है, और यही नवदा भक्ति में भगवान बोलते हैं। ठीक है, नवम सरल सन सब छन हीना, मम भरोस ही हर सन दूना। सरलता आ जाती है भक्ति से, सरलता जीवन में आ जाती है। और अगर अभी भी सरलता नहीं आई है तो समझिए भक्ति बहुत दूर है। मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों, इस तरह मैया ने उनको हृदय से लगाया। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। स्नोक शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो भाई। देखिए क्या माता का हृदय होना चाहिए विशाल। हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती है, हम दुश्मनी ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार करते हैं। पर यहाँ देखिए कितना विशाल हृदय है माता कौशल्या का। पुत्र और पुत्र वधू वन में चले गए, ठीक है, पर फिर भी किसी में दोष दर्शन नहीं है माता का। इसलिए जब माता हृदय से लगा रही है शत्रुघ्न और भरत को, ठीक है, राम और लक्ष्मण समझ करके, और तो सभी प्रजाजन बोल रहे हैं क्यों ना हो भाई, राम जी की माता का ऐसा स्वभाव हो। ठीक है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माता भी किसकी है, अरे भैया रामचंद्र जी की माता है, उनका हृदय तो विशाल होना ही है। और इसीलिए भगवान इनके अधीन है। कल मैं पढ़ रहा था बृहद भागवतम, उसमें ऐसा ही आता है कि जब भगवान ब्रजवासियों के बारे में सुनते हैं, जब उनको उद्धव जी और बलराम जी ब्रजवासियों का व्यथा सुनाते हैं, तो भगवान मूर्छित हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। अश्रु कंप पुलंक, भगवान लोटपोट होने लग जाते हैं। सब ऐसा जब देखते हैं बलराम जी और भगवान दोनों लोटपोट हो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, मूर्छित हो गए वहां पे। सारी की सारी रुक्मणी सत्यभामा रोने लग जाते हैं। बोले भैया क्या हो गया ये। तब ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं विश्वकर्मा ने एक जगह बनाई है, ब्रज ब्रज बनाया है, ठीक है, वहां पर सारे के सारे ऐसे बनाए लाइव की तरह। तो भगवान को वहां ले चलो, और वहां बोले केवल रोहिणी मैया चलेगी साथ में। बलराम और कृष्ण को उठाया, ठीक है, उठा करके और ठीक है वहां लेके गए। और फिर वहां भगवान जब पहुंचे तो मैं देख रहा हूं कि भगवान जैसे ही वहां से जागे, बलराम जी ने क्या किया, भगवान को ग्वाले का रूप बनाया भगवान का, और खुद भी ग्वाले के रूप में बन गए। और जब भगवान को जगा रहे हैं, बोले देखो मैया तुम्हें उठा रही है, उठो, सारे ग्वाल बाल आ गए हैं, ठीक है, वो ग्वाल बाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, गो वन चारण को जाना है। तो कृष्ण उठ गए
उठते ही बोले मैया, मैया का प्रतिमा था, और प्रतिमा ऐसे लाइव जैसा था, ठीक है। तो प्रतिमा जैसा उनको बोले मैया मैंने रात को स्वप्न देखा, मैंने देखा मैं द्वारिका नगरी में नगर बसा दिया, मैंने जरासंध और दुष्टों का वध किया। हे मैया ये स्वप्न ही है तो ठीक है, मैं व्रत छोड़ के तो नहीं गया ना, ठीक है। और फिर वो जो विश्वकर्मा जी है वो माता के हाथ में मक्खन रख दिए थे, तो मक्खन लिए, रोहिणी मैया बोले देखो माता का तबीयत ठीक नहीं है अभी, तुम यूं करो गोचारण के लिए जाओ। तो भगवान गोचारण के लिए जाते हैं और समुद्र के किनारे उसको यमुना मानते हैं, और यमुना मान करके भगवान बोल रहे हैं बलदाऊ और राधा रानी से मिलते जा रहे हैं कि हे राधिके रात को मुझे बड़ा अद्भुत स्वप्न आया, ठीक है, तो स्वप्न तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं गोचारण को जा रहा हूँ। और भगवान जब वहां पहुंचे, सारी चीजें भगवान को जब क्लियर हुई तो भगवान बड़े दुखी हुए कि ये स्वप्न क्यों नहीं है वास्तव में, ठीक है, स्वप्न तो द्वारका वाला ही होना चाहिए था। तो भगवान कहने का मतलब ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं, अयोध्या वासियों से कितना प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति वो द्वेष रखते ही नहीं है। भगवान का भक्त अगर घृणा द्वेष रखे किसी से, और किसी से ये एक्सपेक्टेशन रखे कि भाई ये मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तो उसके अनुसार करे अगर, तो भक्त नहीं है। भक्त तो सब में, हमने देखा भगवान खुद कहते हैं, भगवान के भक्त का लक्षण है वो खुद में दोष दर्शन करे और दूसरों में गुण देखे, ये भक्त का लक्षण है। जो दूसरों में दोष दर्शन कर रहा है, इसका मतलब अभी तक पवित्रता आई नहीं है, भक्ति का पथ अभी मिला नहीं है। इसलिए दोष दर्शन नहीं करने चाहिए, दोष खुद में देखने चाहिए, क्या हम में अनर्थास कम है। इसीलिए भगवान ब्रजवासियों से और अवध वासियों से मैं देखता हूँ प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि बाकी जगह तो ठाकुर जी के पीछे भाग रहे हैं हम लोग, ठीक है, पर यहाँ ठाकुर जी पीछे भाग रहे हैं, है या नहीं ऐसा? ब्रजवासियों के और अयोध्या वासियों के ठाकुर जी पीछे भाग रहे हैं, उनको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सरल हैं सभी, भगवान से बिना कुछ मांगे प्रेम करते हैं, कुछ आशा ही नहीं रखते। एकमात्र आशा क्या है? हमारे प्रभु सुखी कैसे हों, हमारे प्रभु को सुख कैसे मिले। खुद के सुख को तिलांजलि दे देते हैं और भगवान के सुख में सुखी रहते हैं। यही हमारा जो है सिद्धांत, वो यही सिद्धांत है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन कर रहे थे तो राधा रानी ऊपर आकर के चुनरी कर रही थी। सनातन गोस्वामी पाद जब ये देखे तो उनको डांटे, अरे हम लोग तो सेवक हैं, सेवक कोई स्वामी की सेवा थोड़ी लेता है। सेवक का तो यही धर्म है कि स्वामी आनंद से रहे, और स्वामी की सेवा करना ही सेवक का धर्म है। ये है हमारा सिद्धांत कि हम लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं है। इसीलिए हम लोग विग्रह बनाते हैं, मंदिर स्थापना करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। भगवान से ये नहीं कहते भगवान आप मेरे लिए कष्ट सहन करो, मेरा ये दुख दूर करो। हम इसीलिए ओम जय जगदीश हरे नहीं गाते, कष्ट हरे तन का हम कहते नहीं भगवान हमारे कष्ट हरो, हम कहते प्रभु और कष्ट दो। अगर हमें हमको कष्ट देने में आपको आनंद मिल रहा है तो प्रभु और कष्ट दीजिए आप, है। ये होता है भक्त का लक्षण। तो यहाँ पर यही हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में कौशल्या मैया का हृदय कितना विशाल है। एक सामान्य जननी होती पता नहीं क्या क्या बकवास कर लेती, कितना द्वेष करती, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वास्तव में यहाँ ड्रामा चल रहा है, किससे द्वेष मत करो, आप अपने ही कर्मों का भोग रहे हो। कोई किसी को न लेता है, पता नहीं लोग काला जादू ये वो फलाने के चक्करों में पड़े रहते हैं, इसने मुझ पे कर लिया, उसने, अरे कौन किस पे करता है भाई। भगवान बोले ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं यहाँ पर। फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम पता नहीं झाड़ फूक पता नहीं कहाँ कहाँ लगे रहते हैं, डिवोटी होके भी लगे रहते हैं। ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, अभी भी कर्म पर भरोसा है। और जब तक कर्म पर भरोसा है तब तक भगवान बहुत दूर है। तो यहाँ पर कौशल्या मैया ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पहुंच करके माता बोल रही है, हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। भरत जी को बोले, हे भरत तुम हानि और ग्लानि मत करो, ये काल और कर्म की गति है। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। बोले, हे तात किसी को दोष मत दो, काहू ही दोष देहु जनिताता, किसी को दोष मत दो पुत्र, किसी का दोष नहीं है, ये विधाता ही उल्टा हो गया है, ठीक है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रख रखा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने वस्त्र भूषण त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए, उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। बोले पुत्र तुम चिंता मत करो,
क्योंकि रामचंद्र जी को जब वनवास दिया, ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने वलकल धारण कर लिए और सारे वस्त्र आभूषण त्याग दिए, और त्यागते समय उनके मन में न हर्ष था न विषाद था। मुख प्रसन्न मन रंगन रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रयई न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखन चले उठि साथा, रयई न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बन ही सिधाए, गयई न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई न आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिये मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता बोल रही है, उनका मुख प्रसन्न था जब उन्होंने वलकल धारण किए, और मन में न आसक्ति थी न द्वेष था किसी के प्रति। सब का सब तरह से संतोष कराकर वे वन को गए। बोले ऐसे दुखी होकर के वन को नहीं गए, प्रसन्न होकर के वन गए। उनका मन प्रसन्न था वनवास के समय। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ चली गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। बोले वे श्री रामचंद्र जी की अनुरागिणी, बहुत तरह से प्रयत्न किया गया उनको रोकने का, परंतु ये राम जी के चरणों की अनुरागिणी है, भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाली है, इसीलिए वे रुकी नहीं। और तो और लक्ष्मण जी उनके साथ उठ चले। रघुनाथ जी ने उनको रोकने के लिए बहुत यत्न किए, तरह तरह की युक्तियां उनको दी, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। कितनी सुंदर बात यहाँ कह रही है कि राम लक्ष्मण और जानकी जी वन को गए, मैं न सो साथ में गई, न मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे। यह सभी इन्हीं आंखों के सामने हुआ, परंतु इस अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। बोले मुझे अपने स्नेह को देख करके मुझे लाज नहीं आती। कैसा स्नेह किया मैंने उनसे, वास्तव में तो स्नेह तो राजा ने किया। देखिए, जैसे ही राम गए अपने प्राण त्याग दिए, मैंने तो स्नेह किया ही नहीं। मेरा हृदय तो वज्र के समान है। इतना सुंदर है, देखिए क्या है राम कथा। आप देखिए, एक से बढ़कर एक मतलब चरित्र है इसमें। कौशल्या जी के जब वचन सुने तो भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। ऐसा लग रहा है मानो राजमहल जो है शोक का निवास बन गया हो। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुभाषी, बोले भरत जोरि जुग पानी। जे अगमातु पिता सुत मारे, काय गोठ महिसुरपुर चारे। जे अगति बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अयहि, कर्म बचन मन भव कबि कयहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होय मोर मत माता। जे परिहरि हरि हर चरना, भजहि भूत घन घोर। तेहि कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल यहाँ भरत जी कर रहे हैं। देखिए, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विलाप विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने
से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। देखो एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं, एक दूसरे को कैसे बंधा रहे हैं, वेद और पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं सुना करके कह रहे हैं, भगवान का चरित्र कर रहे हैं कि देखो भगवान है कौन वास्तव में। ठीक है, दोनों हाथ जोड़कर भरत जी सल छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, बोल रहे हैं देखो आप, जे अग मातु पिता सुत मारे, वो पाप जो माता पिता और पुत्र को मारने से होता है। काय गोट महिषुरपुर जारे, जो गौशाला और ब्राह्मणों का नगर जलाने से होते हैं। जे अगतिय बालक वध कीने, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक, यही कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। देखिए कितनी सुंदर कितनी बड़ी बात है भरत जी कह रहे हैं। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बोले जो हरि और भगवान शिव को छोड़ करके दूसरों को भजते हैं, भूत प्रेतों को भजते हैं, उनकी जैसी गति होती है। हे माता अगर वास्तव में मेरा इनमें कोई मत हो तो विधाता मुझे वो गति दे। पेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधि, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोपीलम पटलो लुपचारा, जेता कही पर धनु पर दारा। पाव में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। ये नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न बजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुज सुसोहाई। तज श्रुति पंतु वाम पथ चलहि, पंचक बिरचि बेसु जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेव। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन खाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कटकुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। देखिए किस तरह के पाप होते हैं, भरत जी यहाँ सारे तरह के पाप बता देते हैं ना। ठीक है, जो वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, धर्म का इस्तेमाल धन कमाने के लिए करते हैं, चुगलखोर हैं, हमेशा चुगली करते रहते हैं, दूसरे के पापों को कहने वाले हैं, दूसरे में गुण नहीं देख रहे, उनके पापों को कहने वाले हैं। जो कपटी है, कुटिल है, कलह प्रिय है और क्रोधी है, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी है, लंपट है, लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। डर लगना चाहिए हमें कि इनको कैसी गति मिलती है, ये जितने नाम लिए और हम सब ये करते हैं। आप सोचिए जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है। देखिए सत्संग में प्रेम भी कैसे, देखिए आप मोर देन 70 लोग जुड़े हुए परंतु देखिए 13 लोग आते हैं, कितना अद्भुत बात है ना। जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, वास्तव में जानते ही नहीं है परमार्थ किसमें है। जो अभागे परमार्थ के विषय से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। ठीक है, जो सत्संग से प्रेम नहीं करते उनको भी कैसी गति मिलती है, भरत जी यहाँ बता रहे हैं। जो परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाके भगवान का भजन नहीं करते, उनको बड़ी ही 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र जी के प्यारे हो। तो भरत जी इतनी
मतलब क्या है इनका हृदय, आप सोचिए। भरत जी, कौशल्य, एक से बढ़कर एक चरित्र है, कितना प्रेम करते हैं भगवान से। अब इन सब में केंद्र क्या है? रामचंद्र जी। सोचिए, इसलिए हमारे जीवन में भी केंद्र अगर भगवान है तो सब कुछ अनुकूल है, और केंद्र अगर भगवान नहीं है, हम भगवान से इतना प्रेम कर सकते हैं? आप सोचिए कितना प्रेम करते हैं कौशल्या जी। वो बोल रहे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, उनके साथ मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। दशरथ जी मुझसे महान है, ठीक है। इधर भरत जी महाराज बोल रहे मैं अभागा हूँ, इधर कौशल्या जी बोल रही है। देखो चल क्या रहा है, आप देखिए इस राम कथा में ना, हम संसार में मिलते हैं तो अपना ग्लोरिफिकेशन करते हैं, मैं महान, मैं सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, देखिए हर चरित्र में ना अपने आप को अधम बताते हैं। अस मैं अधम सखा सुनू, ये सखा मैं अधम हूँ। कौशल्या जी कह रही है मैं अधम हूँ, दशरथ जी कह रहे हैं मैं अधम हूँ, भरत जी कह रहे हैं मैं अधम हूँ। क्या देखिए, और एक से बढ़कर एक महान वैष्णव है ये सारे, परंतु अपने आप को अपराधी बता रहे हैं। यही एक भक्त का लक्षण है, जो वास्तव में सारा अपमान जो है खुद ले ले और दूसरों को मान देने वाला हो। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु बोले अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा हरि, जो अपमान करने वालों को भी मान देने वाला हो। अगर आपके जीवन में ये लक्षण आ रहा है तो आप समझिए आप भक्ति के सही पथ पे हैं। और अभी भी आप यही चर्चा कर रहे हैं, अपमान देने वालों को भी ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे, जेलसी कर रहे हैं उनसे, तो आप समझिए अभी तक आपको सही पथ मिला नहीं है। नहीं तो प्रणाम करना चाहिए सभी को। और जो वास्तव में वैष्णव आचार्य तो ये कहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह के लोग अगर हैं तो आप धन्य हैं। कि कई आचार्य तो बोले निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। बोले इनको तो आंगन में कुटिया बना के देना चाहिए, भागना चाहिए इनसे, ठीक है। क्योंकि हमारे दोषों को हमें बताते रहते हैं ये। तो अगर आपको कोई दोष बता रहा है तो आप समझिए आपके जीवन में, ठीक है, कृपा है भगवान की, तो इनसे भागिए मत, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ भरत जी ऐसा बोल रहे हैं, और फिर भरत जी को, ठीक है, माता कौशल्या बोलती है, तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र जी को प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। विदु विष चवे स्रवे ही मुला आगी, होय बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यह जो जग कयहि, तो सपने हो सुख सुगति न लयहि। अस कही मातु भरत ही अलाए, अन्न पय स्रवहि जगल नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठ ही बीत गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परिमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कयउ सब साजु। सियावर रामचंद्र भज जय शरण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है हे भरत। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, रामचंद्र जी तो तुम्हारे प्राणों के भी प्राण प्रिय हैं। और तुम भी रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो हे भरत। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। बोले हे पुत्र, चंद्रमा चाहे विष उगलने लगे, चंद्रमा शीतलता देता है, पर बोले विष उगल चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, परंतु हे भरत तुम रामचंद्र जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे, बोल रही है। बोले जो वास्तव में ऐसा सोचेंगे कि भरत जी का इसमें हाथ था, तो वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे, ऐसी कौशल्या मैया कह रही है। उनको अच्छी गति नहीं मिलेगी जो भरत जी को दोष देंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। उनके हृदय, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया।
इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, गुरुजन आए, उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। सब गुरुजन आए, बोले देखिए अभी जो करने योग्य है, कार्य करने का जो अवसर है, ये भरत उसे करो। क्योंकि दशरथ जी महाराज प्राण छोड़ चुके थे, तो उनकी अंत्येष्टि के बारे में यहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी कह रहे हैं। नृपतनु भेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, कही पद भर तुमातु सब राखी, रही रानी दर्शन ना विलासी, प्रभु जी, आपकी वॉइस चंदन नहीं आ रही है। अगर भार बहुआए। यस प्रभु जी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई, एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलु दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, दीन भरत दस गात विधाना, जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भाति सब कीना, भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, हे परिपूरन काम सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया, माताओं को सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई, की आंखों में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की सावली है, तो इसलिए माता भी रुक गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। देखिए गुरु की आज्ञा कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वैष्णव गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं करते, करते वही है जो समाज में रीति चली आती है। लेकिन करना किसको चाहिए? वास्तव में जो वैष्णव और गुरुजनों की आज्ञा है, जो वेद पुराणों में जो स्थिति है, उसको करके करना चाहिए। कोई मैं देखता हूँ ना कीर्तन होता है, ना कथा होती है, सब कुछ टाइम पास के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए जीव को गति भी नहीं मिलता। गोए तथा घोड़े, हाथी और अनेकों प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गया था, तो उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। बहुत सारा दान दक्षिणा दिया गया। पितु हित भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदिन सोदि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे, प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल की न जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, यही तनु परिहर प्रेम निबाह, कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राव, बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणो, जस अपजसु विधि हाथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी ने जो
पिता पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा भरत जी को कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनिराज के नेत्रों में जल भराया। बोले भगवान के गुण, शील और स्वभाव का जब वर्णन कर रहे थे तब वशिष्ठ मुनि के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह से मग्न हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करने लगे कि किस तरह भगवान दोनों का अनुराग है। और ज्ञानी मुनि ये जब कर रहे थे चर्चा तो शोक और स्नेह से मग्न हो गए। आंखों से प्रेमाश्रु छलक आए। मुनिनाथ ने बिलक कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए कि हानि लाभ क्या होगा आपको, जीवन मरण कब होगा, कब आप जन्म लोगे और कब मरोगे, और कितना आपको यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, ये सब विधाता के हाथ में। अस विचारी कही दे यही दोषु, व्यर्थ काहि न कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ न पुनाही। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय भय सुकृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आय सुअन हरहि। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करई करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभी आप वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि किसका चिंता करना चाहिए वास्तव में, ना। बोले ये तो चिंता का विषय ही नहीं है भरत। ठीक है, बोले ऐसा विचार कर, जब सब विधाता के हाथ में है तो किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, उनका चिंता अब नहीं करना चाहिए। बोले सोच किसके लिए करना चाहिए, उस ब्राह्मण के लिए करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। बोले वो ब्राह्मण चिंता का विषय है जो वेदों को नहीं जानता और अपना धर्म छोड़ करके विषय भोगों में लगा रहता है। उस राजा के लिए सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसका प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा भगवान की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड कर रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। देखो पत्नी को कभी भी स्वेच्छाचारिणी नहीं होना चाहिए, पता लगता है। पत्नी को हमेशा पति के आनुगत्य में रहना चाहिए। जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो, उस स्त्री के लिए सोच करना चाहिए। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। बोले उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। बोले उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर लेता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। जय जय। तो यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में सोच किसको करना चाहिए, यहाँ तो कोई सोच करने का विषय भरत है ही नहीं। इसलिए मन से ऐसा विचार निकाल लो और राजा दशरथ के लिए सोच मत करो।
आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और क्या क्या वशिष्ठ जी सुंदर सुंदर वचन भरत जी को कहते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। अब कोई प्रश्न है तो आप लोग टीका टिप्पणी प्रश्न पूछ सकते हैं। जय।